गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्रिस्टल के शेप के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट डिफरेंट शेप्स ओके ऑफ लैक्टिस। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इफ़ेक्टिवली। ठीक है, ये इफ़ेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट देखिए, एक को ये लैक्टिस होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, करेक्ट। सो ईच एटम इज शेयर्ड बाय मेनी स्ट्रक्चर्स। मतलब एक एटम है, फिर 3 डायमेंशनली आपको सोचना है, यानी एक एटम उसके चारों तरफ एग्जिस्ट हो रहे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सिर्फ एक तरफ यूनिट सेल होगा ऐसा नहीं है। एक एटम जब प्रेजेंट होगा तो उसके चारों तरफ, ठीक है, यूनिट सेल बाकी एटम्स होंगे जो यूनिट सेल का अरेंजमेंट कर रहे होंगे। तो वन एटम इज जॉइंड और कंट्रीब्यूटिंग टू मैनी यूनिट सेल। ठीक है, अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा कि कितने सेल्स में वो कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल देखना ध्यान, क्यूबिक होगा एंड प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव मीन्स ओनली कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अब इसमें देखिए, इसे समझने के लिए कितने एटम्स होते हैं। सो एक बॉक्स समझिए, एक जैसे मोबाइल फ़ोन का जो बॉक्स आता है पैकेज बॉक्स, उसे लीजिए, एक कॉर्नर पकड़ो। ठीक है, इमेजिन करो कि उस कॉर्नर पे एटम है। अब हमें उस कॉर्नर को चारों तरफ से ढकना है बिकॉज वो कॉर्नर का एटम अपने चारों तरफ यूनिट सेल से में शेयर करेगा। तो एक बॉक्स, अब उसे ढकने के लिए हमें टोटल कितने बॉक्स लगेंगे? तो नीचे 4 लगेंगे ठीक है, और ठीक उनके ऊपर 4 हमें रखने होंगे। ठीक, तभी जाके एक कॉर्नर कम्प्लीटली ढकेगा किसी भी बॉक्स का। सेम यहाँ पे होता है। तो टोटल कितने बॉक्स लग रहे हैं? अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 8 बॉक्स लग रहे हैं, करेक्ट। सो सिमिलरली इन ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, वन एटम इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स 8 यूनिट सेल। ठीक है, एक एटम अटैच है 8 यूनिट सेल से। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, तो एक्चुअली एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? तो 1/8 कंट्रीब्यूशन हुआ, है ना। एक एटम अगर 8 यूनिट सेल में अटैच है तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ उसका? 1/8 कंट्रीब्यूशन। अब ऐसे कितने सेल हैं एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में? तो 8 सेल से, करेक्ट। तो 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम। ओके, so in a primitive cubic unit cell, one atom is attached to 8 unit cell. Okay, so effective contribution of one atom in one unit cell is 1/8 of an atom. Okay, there are 8 atoms, so 8 × 1/8 is equal to 1 atom. So in a primitive cubic unit cell, I again repeat this, there in a unit cell there is only 1 atom effectively, correct. now अब देखिए स्ट्रक्चर्स, फिगर 1.12। ओके, A, B and C, इन स्ट्रक्चर्स को नेमिंग किया हुआ है। पहले इन तीनों में डिफरेंस समझिए। स्ट्रक्चर ए जो है वहाँ वो समझिए ओनली इट इज़ मैप्ड एज सेंटर ऑफ एटम्स। ठीक है,
जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सेंटर ऑफ एटम्स डिनोट करते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला है, इन्हें बोला जाता है ओपन स्ट्रक्चर। बी एक्चुअल साइज ऑफ एन एटम, ठीक है। बी डिपिक्ट्स स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन, वर्ड यूज्ड एज स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल with actual particle size, okay. And C as how much contribution of a single atom, ठीक है, in the unit cell। तो आप देख सकते हो 1/8 कंट्रीब्यूशन करके एक एटम हुआ, ठीक है। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल में, वो शो किया हुआ है स्ट्रक्चर सी में, ठीक है। नाउ सेम चीज़ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ही देखेंगे हम इन बॉडी टाइप स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब समझो बॉडी टाइप स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है फ्रॉम प्रिमिटिव कि 8 एटम्स तो है कॉर्नर में प्लस 1 एटम इनटू द बॉडी, बीच में भी है, करेक्ट। सो देखिए आप कैसा 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है इंटू 1/8 बिकॉज ईच एटम विल हैव 1/8 कंट्रीब्यूशन। सो 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम। सो जो कॉर्नर्स के एटम है उनका कंट्रीब्यूशन, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1 एटम का, प्लस 1 एटम इन द सेंटर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2 एटम, ओके। आप देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा इन स्ट्रक्चर ए बी एंड सी ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल BCC, ओके। इसी तरीके से थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। अब इसमें थोड़ा सा समझना है कि कॉर्नर्स के एटम्स तो 8 यूनिट सेल से अटैच है। फेस सेंटर में क्या फ़र्क हो रहा है स्ट्रक्चर में, नाउ एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट सेंटर इन ऑफ फेस, ईच फेस, करेक्ट। सो अच्छा आप इमेजिन कीजिए एक फेस कितने यूनिट सेल से अटैच होगा। एक फेस कभी भी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 यूनिट सेल से अटैच हो सकता है ना। एक हुआ तो एक उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक उसके राइट हैंड साइड में है। अगर ऊपर वाला फेस है तो अपर साइड एंड लोअर साइड, बस यही 2 पॉसिबल है। सो लाइकवाइज 8 कॉर्नर्स का एटम इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम। 6 फेसेस होते हैं इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, सो 6 into each face is contributing towards 2, so 1/2, ठीक है। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट सेल में इज 1/2, सो 6 into 1/2 इक्वल्स टू 3 एटम। सो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 3 + 1 4, ओके। आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है तीनों भी, ठीक है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज BCC यूनिट सेल एंड फेस सेंटर यूनिट सेल इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड एज FCC, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए और फर्दर इन दिस चैप्टर। सो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और रिमेंबर रखिए, ओके। चलो थैंक यू।